इस तरीके से ये मेरे पास सारी सेल है। देखो, एक तो मैंने एक्सपोर्ट सेल भी करी थी, हो सकता है कि मेरे पास जो आउटसाइड सेल है उसमें से भी कोई कस्टमर वापस कर सकता है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो एक हम इंटर स्टेट सेल की हमने एक पार्टी ले लेते हैं, एक अनुराग हम इसको वापस कर, ये हमें वापस करेगा। और एक हम लोग लेते हैं लोकल सेल का, इसकी भी लिस्ट में एंट्री कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये कौन है, हमारे पास कस्टमर है बंसल। बंसल को हमने सामान बेचा था 2000 रुपये का बल्ब। तो याद रखिएगा, इससे हम रिटर्न करेंगे ना तो विद एंट्री करना पड़ेगा, विद इन्वेंट्री सॉरी। हमने देखो बल्ब बेचा है, कितने बल्ब बेचे हैं, 10। तो इसका लिख लीजिए, ये दूसरा हमारा रिटर्न करेगा बंसल ट्रेडर, और इसको लिख दीजिए 5 बल्ब ये हमें वापस करेगा, और ये विदाउट जीएसटी है। तो ये विदाउट जीएसटी रिटर्न होगा। जो विद जीएसटी सामान गया है वो विद जीएसटी रिटर्न होगा, जो विदाउट जीएसटी हो विदाउट जीएसटी। तो बंसल ट्रेडर बल्ब लिख दीजिए 5। अगर हमने किसी को आईजीएसटी लगा के बेचा है तो जब वो रिटर्न करेगा तो हमें अपने जो आईजीएसटी है उसको रिवर्स करेंगे, जो आउटपुट था हम उसको कैंसिल करेंगे। और अगर हमने उसको कोई आइटम बेचा है, एज एन आइटम इन्वेंट्री की हुई है, तो उसको आइटम के साथ रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो वो एंट्री दोनों को प्लस माइनस जीरो करेगा टैली। और अगर कोई लोकल सेल है जिसपे जीएसटी है ही नहीं और कोई इन्वेंट्री भी नहीं है, तो उसको लोकल सेल के तरीके से ही हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक एक्सपोर्ट सेल ले लेते हैं। एक्सपोर्ट सेल में देखो हमने एल्बर्ट को बेचा है, ये लिख लीजिए। एल्बर्ट को हमने 10,000 का सामान बेचा, तो एल्बर्ट लिख दीजिए 5000 का ये रिटर्न करेगा हमको। एल्बर्ट 5000 का हमको रिटर्न करेगा, अमाउंट लिख लीजिए 5000। ठीक है, आईजीएसटी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वाउचर पे आते हैं, यहाँ पे हम वाउचर पे आए तो वाउचर पे हमारे पास देखिए कितने वाउचर्स हैं, F4 से लेके F9 तक है। हमें यहाँ पे कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट नोट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे F10 है, अदर वाउचर्स। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, क्रेडिट नोट। तो देखिए ये, तो इसको Alt F6 से याद करेंगे, तो Alt F6 से ये विदाउट यहाँ पे आने से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। डेटर की सेल हो रही है तो हम वो रिटर्न करेगा तो हम क्रेडिट नोट सेंड करेंगे। जब डेटर हमें वापस करेगा क्रेडिट नोट, जब हम अपने क्रेडिटर को वापस करेंगे तो डेबिट। ठीक है। अब पहली पार्टी है अनुराग। अनुराग, ठीक है, अनुराग को हमने यहाँ बुक कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉपअप आ रहा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फिल करना पड़ेगा आपको। क्यों फिल करना पड़ेगा, देखो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जिसके अगेंस्ट है, उस दिन की डेट क्या थी, है ना। तो ये सब हम जब बनाते हैं डेबिट क्रेडिट नोट तो यहाँ पे इसको फिल करते हैं। आई मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने किया। अब ये क्या था, अनुराग को इंटर स्टेट सेल थी ना, तो उस इंटर स्टेट सेल में ही इसको बुक करना। देखिए उसी वाउचर में जाके इसको बुक करना है। कितने रुपए का रिटर्न हो रहा है, 3000 का। अब जब हमने सेल किया था तो आईजीएसटी थी, तो जब हम इससे वापस लेंगे तो हम भी क्या लगाएंगे, आईजीएसटी को रिवर्स करेंगे। देखिए आउटपुट है ना, आउटपुट आईजीएसटी था तो आउटपुट लगा के हम, ये देखिए 540 रुपए का आईजीएसटी भी रिवर्स हो गया। ठीक है, इसको नो कर दीजिए। तो ये हमारा एक डेबिट नोट अनुराग का, जिसको हमने 9000 का सामान बेचा था, उसने 3000 रुपये रिटर्न कर दिए। जीएसटी भी हमारी जो आउटपुट लाइबिलिटी रही होगी, अब वो भी 540 रुपये से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्या पूछता है। यहाँ पे वही 4 ऑप्शंस, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू। तो हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको बेचा होगा तभी तो रिटर्न हो रहा है। तो ये पूछ रहा है किसके रेफरेंस में रिटर्न हो रहा है, देखो यही वाला अमाउंट है। ठीक है, ये टोटल जीएसटी के साथ ले रहा है ना, तो हाँ इसी के साथ है। ये हमारा एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे नरेशन प्रॉपर लिख दीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अनुराग फॉर डिफेक्टिव रीजन, या कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये हमारा एक एंट्री हो गया। अब अगली पार्टी कौन सी है बताइए, बंसल ट्रेडर। बंसल को हमने बल्ब सेल किया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से वाउचर चेंज करना पड़ेगा पहले। देखिए क्योंकि हमने एज आइटम इनवॉइस करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बंसल ले लीजिए। बंसल का मैंने यहाँ पे देखिए फिर से वही ऑप्शन आ गया। मैंने कहा था ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल हम यहाँ डालनी होती है। ठीक है, उसकी डेट, उसका सब कुछ यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। अभी यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बंसल को हमने क्या बेचा था याद कीजिए, बल्ब। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे आई नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे फिर से मुझे अब यहाँ पर्टिकुलर्स ले रहा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से आइटम इनवॉइस करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको आइटम इनवॉइस कर दिया। यहाँ पे बल्ब ले लीजिए, बल्ब कितने, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, स्पीड से कर दिया मैंने। ये लोकल सेल थी, इसको क्या थी, उसको बंसल को कौन सी सेल थी जरा बताना, लोकल थी ना, तो यहाँ लोकल सेल का लेजर में आएगा। ठीक है, बल्ब कितने बल्ब रिटर्न कर रहा है, 5, तो यहाँ पे 5 बल्ब डाल दिए। जितने प्राइस का रहा होगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है, अगर वो आप कम पैसे में रिटर्न लेते, कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आपने वापस सामान किया तो कम ज़्यादा में हो जाएगा, है ना, तो ये इस तरीके से ये हो जाए। हाँ, अब इस पे जीएसटी तो था नहीं, तो इस तरीके से हमने इसको पूरा एंटर कर दिया। ये हमारा दूसरा रिटर्न हो गया। एज रेफरेंस ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब एक ओवरसीज पार्टी थी, है ना, ओवरसीज पार्टी थी बाहर की, बताइए उस पार्टी का नाम क्या था, एल्बर्ट है। हाँ, तो अब इसको फिर से ऑल्ट एच कीजिए, सॉरी कंट्रोल एच कीजिए, वाउचर की सेटिंग कीजिए, अकाउंटिंग इनवॉइस पे आइए। ठीक है, एल्बर्ट, ये एल्बर्ट हो गई पार्टी, ये ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको एक्सपोर्ट सेल थी, एक्सपोर्ट सेल के रेफरेंस से ही हम इसको रिटर्न करेंगे। अमाउंट कितना रिटर्न हो रहा है, जितने का माल वापस हो रहा है वो हम इसको रिटर्न कर देंगे। 5000 का रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया। देखिए अब 3 रेफरेंस बता रहा है, कह रहा है एल्बर्ट से 3 बिल बुक है, तो 3 बिल बुक बोले तो ओरिजिनल 2 10,000 के थे, तो आप उस 10,000 में एक को बुक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी नरेशन हो जाएगी। अब फिर से बैलेंस शीट पे देखते हैं, बैलेंस शीट पे चलते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस में हम परचेज देखते हैं। परचेज हमारे पास ये 3 टाइप की हैं, इंटर स्टेट वाली, लोकल वाली और परचेज 18%। तो इनमें से कोई क्रेडिटर को हम वापस कर सकते हैं जिसका हमें सामान पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटर स्टेट वाली में हमारे पास कितने क्रेडिटर हैं, एडूरन है एक, तो एडूरन लिख लीजिए। एडूरन से हमने खरीदा था 23,000 का सामान, और ये आईजीएसटी सॉरी इनपुट आईजीएसटी का था, इसको रिटर्न करते हैं। इसका अमाउंट लिख लीजिए, ये इन्वेंट्री तो है नहीं, नॉर्मल परचेज है, तो इसका लिख लीजिए एडूरन आईजीएसटी, इसको हम 5,000 का सामान वापस कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये पार्टी हो जाएगी, एडूरन 5000 आईजीएसटी के साथ। ठीक है, हाँ आईजीएसटी है ना इसमें, तो हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, इनपुट को कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद लोकल परचेज, लोकल परचेज में क्या है, इसमें एबीसी और गोलू दो हैं, तो एबीसी का इतना कितना अमाउंट है, ये देखिए एबीसी का हमारे पास लोकल परचेज 720 का है, तो इसको हम 2 लाख का सामान वापस कर देते हैं। ये लोकल परचेज है विदाउट जीएसटी, तो सिर्फ 2 लाख लिख लीजिए, एबीसी को हम 2 लाख का रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक ऐसे 18% लिख लेते हैं। 18% हमारे पास आरपीएस है, पीएचपी ट्रेडर्स है, तो एक आरपीएस का तो नहीं, ये वाला देख लेते हैं, गोलू, गोलू से हमने कितना खरीदा है, ये सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है, तो यहाँ पे देखो परचेज 18% हमने खरीदा था इससे, इसको रिटर्न कर देते हैं 10,000 का सामान, और इसमें भी इनपुट सीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है हमको, फिर से हम वाउचर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर वाउचर्स को देखेंगे और इसको हम यहाँ से कौन से पास करेंगे, डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट में सबसे पहली पार्टी कौन सी थी बताइए, सबसे पहले किसको रिटर्न करना है, एडूरन को, तो यहाँ पे एडूरन हमने डाला, एडूरन आ गया। एडूरन बताइए क्या था, आईजीएसटी था, सीजीएसटी था या लोकल था, आईजीएसटी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला इसको, परचेज 18% वाला था ये, 18% लिया, कितने का सामान वापस करना है इसको, 5000 का हम लोग रिटर्न कर देते हैं, और 5000 डाला, और इस यहाँ पे परचेज 18% नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे इंटर, क्योंकि हमने इससे इंटरेस्टेड ली तभी कैंसिल होगा, राइट, 5,000, तो यहाँ पे हमने ये करेंगे अपने आप, 900 रुपये का आईजीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि जिस पार्टी से जिस टाइप के लेजर में हमने एंट्री बुक की है उसी को रिवर्सल करना है। ठीक है ना, तब वो ऑटोमेटिकली अमाउंट सब कुछ ले लेगा। ये एंट्री हमारी बुक हो गई।
ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस एक ही बिल है तो देखिए उस बिल के अगेंस्ट रेफरेंस ले लेगा। नेक्स्ट पार्टी बताइए और क्या लिया था उससे, एबीसी, और एबीसी से क्या लिया है, आइटम है, जीएसटी है, लोकल है, ठीक है, तो यानी जीएसटी नहीं लगा इस पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो कितने रुपए का, 2 lakhs, ये हम 2 lakhs रुपीज़ का इसको वापस कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। 720 का पूरा सामान था, 2 लाख इसमें से रिटर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी पार्टी को रिटर्न करना है, गोलू, गोलू को कौन सा है, इंट्रा स्टेट है, हाँ इंट्रा मतलब है ना, तो इसका परचेज 18% वाला लेजर होगा, कितने रुपए का रिटर्न करना है, 10,000 का सामान वापस कर देते हैं, ये लीजिए। अच्छा इसमें जीएसटी रिवर्स कीजिए, तो यहाँ पे इनपुट को कैंसिल कर देते हैं, अमाउंट यहाँ पे 10,000 लेते हैं, 1 लाख की जगह, हाँ लीजिए 1,000, 10,000 ले लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी कैंसिल, और इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी कैंसिल, ठीक है। ये हमारे 900 रुपए के रिवर्सल, नो, ठीक है। अब देखिए इतने सारे बिल आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आपने उससे इतने सारे बिल के अगेंस्ट एंट्री करी है, तो जिस बिल के अगेंस्ट रिटर्न करना है उसको कैंसिल, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं ये वाला बिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट वो टैली रिवर्स कर देगा, ठीक है। कि हमारे डेबिट क्रेडिट नोट इस तरीके से पास होते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, पार्टी के लेजर में जाके ना चेक कर लेना चाहिए, कैसे, कि भाई हमारे पास सेल रजिस्टर क्या कहता है, तो कैसे चेक करेंगे देखिए, हाँ कैसे जाएंगे, देखिए बैलेंस शीट पे चलते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास क्रेडिटर्स होते हैं। अब क्रेडिटर में एबीसी लिमिटेड का हमने रिटर्न किया था, तो चेक कीजिए एबीसी में रिटर्न की एंट्री बुक है नहीं है, लोकल परचेज यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दीजिए, ऑल्ट F2 कीजिए, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 और डेट को हटा दीजिए ताकि ये पूरा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से ऑल्ट F2 कीजिए, डेट पूरी हटा दीजिए, तो दोनों यहीं पे दिखाएगा, देखो ये बता रहा है आपको 720 का सामान लिया था इससे और 2 लाख का रिटर्न हो गया, तो देखिए नेट बैलेंस कितना बचा इसका क्लोजिंग, 520। हाँ नहीं, डेट हटाने का मतलब ये होता है कि पूरे साल की एंट्री आ जाएंगी, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी एंट्री हुई होंगी तो वो आपको दिखा देगा, वरना मंथली दिखाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए अभी यहाँ पे मेरी टैली में देखो डेट क्या दिखा रहा है, हाँ हाँ, तो जैसे अब मैंने डेट हटाई, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक की सारी एंट्रीज, ठीक है, जितनी एंट्री हमने करी होंगी। जैसे यहाँ पे पार्टीज में देखो, एक हमने किसको रिटर्न किया था, आरपीएस ट्रेडर्स को, आरपीएस ट्रेडर्स के लेजर में जाते हैं, तो इसका डेट हटाइए, आरपीएस नहीं, एक ये था ना हमारे पास एडुरन, एडुरन में हम लोग जाएंगे तो देखिए ये बता देगा परचेज, हाँ हाँ, तो आरपीएस ट्रेडर्स में मतलब एडुरन में 27,140 का सामान पहले हमने बेचा था, फिर इसको 5900 को जीएसटी के साथ रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डेटर्स पे चेक चेक करते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स पे आइए, उसमें से डेटर्स पे आइए, और डेटर्स में एक तो एबीसी था, एबीसी को चेक कीजिए, देखिए ये रहा, ठीक है। सेल्स कौन सा था इसका, नहीं, एक तो ये था एल्बर्ट, एल्बर्ट में हमने एक्सपोर्ट सेल, अनुराग, अनुराग का देखिए ये रहा, सेल और क्रेडिट नोट, एक तो ये दिख गया। उसके बाद बंसल ट्रेडर्स, बंसल ट्रेडर में देखिए डेट हटाइए, ये देखिए ये आ गया, 2,000 का सामान 1,000 का वापस, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न की एंट्रीज भी देख सकते हैं कि कौन सा हमारा सामान रिटर्न हो गया, ठीक है, क्लियर, चलिए।